दोस्तों आइए जानते हैं कि विदुर जी महाभारत युद्ध में उन्होंने भाग क्यों नहीं लिया। दोस्तों, क्या महाभारत के युद्ध में सबसे ज़्यादा बलशाली और शक्तिवान व्यक्ति श्री कृष्ण के बाद भीष्म पितामह ही जी थे? और दोस्तों, क्यों श्री विदुर जी ने महाभारत में हिस्सा नहीं लिया, और अगर वो महाभारत के युद्ध में भाग लेते तो उसके परिणाम क्या होते? दोस्तों आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा श्री कृष्ण जी की नज़र में क्या था। दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स सिग्नम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार श्री अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि मुझे लगता है कि महाभारत के पूरे युद्ध में सबसे ज़्यादा बल, सबसे ज़्यादा शक्तियाँ श्री भीष्म पितामह जी के पास हैं, कोई भी उनको परास्त नहीं कर सकता है। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पात्र, तुमको लगता है कि श्री भीष्म पितामह जी बहुत ही ज़्यादा बलशाली और अजेय हैं। भले ही मैं मानता हूँ कि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन इसी महाभारत में एक ऐसा पात्र भी है जो श्री भीष्म पितामह जी को भी चुनौती दे सकता है, और भीष्म पितामह जी भी उसके सामने ठहर नहीं सकते हैं। और वो पात्र कोई और नहीं है, श्री विदुर जी हैं। और श्री विदुर जी ने इस युद्ध में भाग न लेने का निश्चय किया है। अब अर्जुन जानना चाहते थे कि श्री विदुर जी ने इतना बल होने के बावजूद भी उन्होंने युद्ध में हिस्सा क्यों नहीं लिया, और उनके पास इतना बल कहाँ से आया। अब श्री कृष्ण जी बताते हैं विदुर के बारे में कि विदुर जी कोई खास मामूली आदमी नहीं है, और वो पूर्व जन्म में यमराज जी के अवतार थे, और सभी युक्तियों से, सभी शक्तियों से ब्लेस्ड थे, और किसी श्राप के कारण उनको यहाँ पर जन्म लेना पड़ा। चूँकि यमराज के अवतार थे तो उनके पास ऐसी अद्भुत शक्तियाँ थीं जिससे मनुष्य का जो आवागमन चक्कर होता है, किसी भी मनुष्य का जो पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है उनके सामने आ जाता है, और वो उसी के दम पर उस व्यक्ति से, उस पात्र को, उस योद्धा को बहुत ही अच्छे से हरा सकते थे। और वो जानते थे कि कब किसको मरना है और कब किसको जाना है और किसका कौन सा पाप है। और श्री कृष्ण जी ने ये भी बताया कि जो विदुर जी हैं वो अच्छे नीति के ज्ञाता हैं, और जो व्यक्ति अच्छा नीतिज्ञ होता है वो अपनी बात की दम पे, अपनी नीतियों के दम पे, क्योंकि पूरा युद्ध कूटनीति पे चलता है, और अपनी कूटनीति के दम पे पूरे युद्ध का रुख मोड़ सकता है। अब दोस्तों, जैसे ये मान लिया जाए कि 18 छोड़ी सेना कौरवों की तरफ से थी और कुछ सेना पांडवों की तरफ से थी, लेकिन हो सकता है वहाँ के राजाओं से कुछ ऐसी कूटनीति की जाए कि जो सेनाओं का पड़ला है वो किसी भी तरफ कम ज़्यादा किया जा सकता है केवल कूटनीति जी से। और दोस्तों, यहाँ तक ये भी माना जाता है कि श्री कृष्ण जी जब पहली बार शांति दूत बनकर गए थे तो सबसे पहले उन्होंने विदुर से मिले थे, और उन्होंने श्री विदुर से कहा था कि आप हो सके तो इस युद्ध में तटस्थ बने रहिए, आप किसी की तरफ से ना युद्ध लड़िए, क्योंकि अगर आप युद्ध लड़ेंगे तो शायद धर्म की हार हो जाएगी, क्योंकि आप कौरवों की तरफ से ही युद्ध लड़ेंगे, और अगर आप कौरवों की तरफ से रहेंगे तो धर्मराज होने के नाते आपका पड़ला हमेशा भारी रहेगा, आपको हराना मुश्किल नहीं होगा। इस प्रकार जो पांडवों की हार हो जाएगी। चूँकि श्री कृष्ण जी ने कहा, मैंने इस युद्ध में अस्त्र न उठाने की कसम खाई है, चूँकि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा और उस एवरेज में आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा अगर आप कौरवों की तरफ से युद्ध लड़े। इसी प्रकार श्री अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने बताया कि विदुर इसीलिए तटस्थ हो गए थे क्योंकि वो जानते थे अगर वो युद्ध लड़ेंगे किसी की तरफ से तो वो कौरवों की तरफ से ही लड़ेंगे, और कौरवों की तरफ से अगर विदुर जी जैसे युद्ध योद्धा सामने होंगे तो पांडवों की सेना उनसे पार नहीं पाएगी। इसी वजह से चूँकि जो विदुर जी थे बहुत ही दूरदर्शी थे, वो अच्छी तरीके से जानते थे कि मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, तो